नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कन्क्वेस्ट ज्ञान चैनल पे स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2020 और आज से हम डेली करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में कोविड 19 के लिए भारत ने एम्स के साथ भारत के एम्स के साथ किस देश ने अपनी उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी को साझा किया है? क्या ये रूस है, चीन है, इजराइल है या अमेरिका है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, इजराइल ने अभी जो है भारत के एम्स के साथ अपने उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी को साझा किया है। तो देखते हैं इसके कुछ जानकारियों के बारे में। तो इजराइल ने हाल ही में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों और हाई एंड उपकरणों को एम्स दिल्ली के साथ साझा किया है। यह कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल सहयोग का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं और उसमें क्या क्या चीजें प्रदान की गई हैं। इन प्रौद्योगिकियों में एआई, वीडियो उन्मुख और आवाज संचालित स्वायत्त व्यक्तिगत रोबोट और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है जिन्हें कोविड 19 स्टाफ के किसी भी मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो इजराइल ने सीपीडी नामक एक 120 घंटे का कीटाणु शोधन उत्पाद प्रदान किया है। ये क्या करेगा? ये संदूषण के नए हमले के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है। मतलब इससे कीटाणु शोधन बैक्टीरिया को मारने के लिए फ्लोर क्लीनिंग में काम आएगा। इसके अलावा एक नॉन इनवेसिव रिमोट रोगी निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है जो कोविड 19 रोगियों को ठीक करने के लिए श्वसन संकेतकों के स्क्रीनिंग उपकरण के रूप में सहायता करेगा। और एक एआई आधारित अल्ट्रासाउंड भी प्रदान किया गया है जो विशेष रूप से कोविड 19 के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सारी चीजों को अभी इजराइल ने भारत के एम्स को प्रदान किया है। दूसरा सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? क्या ये बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है या मध्य प्रदेश है? सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात ने अभी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में। तो 10 अगस्त को गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जा रहा है। यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा की जगह लेगी। मतलब कि जो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है, ये अभी वर्तमान में चल रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इस योजना को मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए इसे लाया गया है। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार सरकार से उच्च प्रीमियम की मांग की है। उच्च प्रीमियम मतलब क्या? अगर मंजूरी मिलेगी तो राज्य सरकार को 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। लेकिन यह राशि जो है 1800 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक प्रीमियम से बहुत अधिक है। क्या हुआ है कि पहले 1800 करोड़ ही वास्तविक था, मतलब औसत वार्षिक प्रीमियम दिया जाना था, लेकिन अब ये 4500 करोड़ मतलब 4,500 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा राशि हो जाती है। किया क्या गया है? अधिक बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता था इसमें। और इस योजना के तहत क्या है, एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। जो ये नई योजना लाई है उस योजना में क्या कहा गया है, अधिकतम एक किसान को 4 हेक्टेयर भूमि का ही मुआवजा मिल सकता है। इस योजना की कुछ विशेषता ये है कि यदि किसान का फसल 33% से 60% के बीच का नुकसान होता है तो उसे अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। अब मान लीजिए कि 60% से ज्यादा फसल का नुकसान हो गया किसी किसान का, तो उसे अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए
प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा जो गुजरात सरकार ने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए एक योजना लाई है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि नई योजनाओं में 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तुलना में काफी सरल है। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करने की योजना के तहत एक समर्पित पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं था। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ बिंदु उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह योजना वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप शुरू की गई थी। यह योजना दो मौजूदा योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS की जगह लेगी। इस योजना में क्या था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम था, रबी फसल के लिए 1.5%, वहीं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसानों को देना होता था। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त? सही उत्तर है दोस्तों 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक व वैधानिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करना। इसके द्वारा क्या है? समाज में बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करना व उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाता है। ये हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। इस साल का जो थीम है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, वो था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। चौथा सवाल जो है, विश्व गज दिवस या हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त? सही उत्तर है दोस्तों 12 अगस्त को ही विश्व गज दिवस या हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व गज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। भारत में कौन इसे आयोजित करता है? तो भारत में भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट व पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य पेंटिंग तथा चित्रों द्वारा हाथियों की स्थिति के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। पहली बार जो है 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलेंगे, देखेंगे हाथी परियोजना और हाथी गलियारा के बारे में। चलिए, तो पांचवा सवाल जो है वो है, सुरक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? सुरक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? क्या ये टाइगर से, चीता से, हाथी से या शेर से? सही उत्तर है दोस्तों, इसका संबंध हाथी से है। हाथी से क्या है? अभी जो है सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया 12 अगस्त को, क्या है, विश्व गज दिवस के रूप में मनाया गया। तो उसी में जो है मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसे सुरक्षा नाम दिया गया है। इस पोर्टल का लक्ष्य क्या है? वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन करेगा। फिर क्या है? यह पोर्टल डेटा संग्रहण प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को सेट करने में मदद करेगा। एशियाई हाथी जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सवाल बन सकता है कि IUCN के लिस्ट में हाथी जो है किस श्रेणी में है? तो लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। अब हम लोग देखते हैं दो योजनाओं के बारे में जो हाथी से संबंधित है।
पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य था वन जीवन प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। साथ ही साथ इसका उद्देश्य प्राकृतिक आवासों में हाथी आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना है। यह परियोजना हाथियों के प्रबंधन में अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और स्थानीय लोगों के बीच संरक्षण का भी समर्थन करती है। अब एक एलिफेंट कॉरिडोर शब्द आता है, हाथी गलियारा, उसके बारे में जानते हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर एक क्षेत्र है जो हाथियों की आबादी के साथ आवास को जोड़ता है। और भारत में कुल जो है 88 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, हाथी गलियारे हैं। उसको अगर बाइफरकेट करें तो 22 उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में, 14 उत्तरी पश्चिम बंगाल में, 20 दक्षिण भारत में, 12 उत्तर पश्चिम भारत में और 20 मध्य भारत में अवस्थित है। ये हाथी गलियारों के लिए प्रमुख खतरा क्या है? सड़क निर्माण, रेलवे आदि जैसे निर्माण कार्य हैं। साथ ही खनन, अवैध शिकार और मानव हाथी संघर्ष के कारण गलियारों को खतरा है। तो जो ये हाथी के लिए बचाने के लिए अभी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर ने एक बी जो एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे मधुमक्खियों की आवाज आती है। तो क्या है, उससे उस गलियारे में अगर हाथी जो है ट्रैक से नहीं गुजरेंगे। और सबसे ज्यादा मृत्यु अभी हाथियों की क्या हो रही है? रेल से कट करके देखी गई है। साथ ही साथ मानव संघर्ष में भी उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगला सवाल है, चर्चा में रहे हेरॉन यूएवी का निर्माण किस देश ने किया है? जो ये हेरॉन यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, उसका निर्माण किस देश ने किया है? क्या भारत ने, इजराइल ने, चीन ने, अमेरिका ने? सही उत्तर है दोस्तों, इजराइल ने हेरॉन यूएवी का निर्माण किया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हेरॉन यूएवी का भी आयात कर रहा है। जान लेते हैं हेरॉन यूएवी में क्या फीचर्स हैं। हेरॉन जो है मानव रहित हवाई वाहन इजराइल में बनाया गया था। अब यूएवी क्या है? अनमैन्ड एयर व्हीकल। ये क्या है? एक मध्यम ऊंचाई का वाला यूएवी है और संपर्क टूट जाने पर अपने बेस में लौटने में सक्षम है। ठीक है, रडार से अगर संपर्क टूट भी जाता है तो यह बेस में अपने आसानी से पहुंच जाता है। साथ ही साथ 250 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलेंस लाइट, रडार सिस्टम इत्यादि शामिल हैं। तो ये हम लोगों ने हेरॉन यूएवी के बारे में देखा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इसमें विस्फोट देखा गया है। क्या ये अमेरिका में है, अंडमान निकोबार में है, इंडोनेशिया में है या पापुआ न्यू गिनी में है? सही उत्तर है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। आइए जानते हैं इंडोनेशिया में क्या हुआ। कि अभी इसमें इरप्शन हुआ है, मतलब ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इस कारण ये चर्चा में आ गया है। आठवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है? क्या है? इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है। क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? सही उत्तर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। वैसे केंद्र सरकार भी अभी आत्मनिर्भर भारत चला रही है योजना, इस कारण से राज्य सरकार भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में इस प्रकार के अहम कदम ले रही है। योजना के तहत क्या है, छत्तीसगढ़ के 10,000 गांवों में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा। यह समूह क्या करेगा? गांवों को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से चुना जाएगा और यह समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। वे नए रास्ते स्थापित करेंगे जो वनवासियों के लिए स्वरोजगार बनाने में मदद करेंगे। साथ ही टीम वन उपज की खरीद, विपणन और प्रसंस्करण का भी प्रबंधन करेगी। तो ये हम लोगों ने देखा किसका? इंदिरा वन मितान योजना, जो कि छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है।
9वां सवाल देखते हैं, FSSAI के अनुसार नियमानुसार स्कूल से कितनी दूरी तक जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकती है? क्या ये 50 मीटर, 100 मीटर, 150 या 200 मीटर? सही उत्तर है दोस्तों 50 मीटर की दूरी तक जो है, 50 मीटर की दूरी तक जो है जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकती है। चलिए देखते हैं अंतिम सवाल आज के वीडियो का। हाल ही में किस राज्य में पहले रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? क्या ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या मेघालय है? सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी पहला जो है रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये हम लोगों ने 13 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। अब आपके लिए एक सवाल है कि क्या सुरक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, साथ ही साथ कुछ डिटेल पॉइंट भी लिखिएगा ताकि आप इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं वो आप आसानी से हल कर पाएं। उत्तर है टाइगर, चीता, हाथी या शेर। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इसे शेयर करिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।